जय हिंद डियर स्टूडेंट। देखिए लगातार ये कमेंट आ रहे हैं कि सर रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा। यूट्यूब का पूरा कमेंट बॉक्स सिर्फ इसी बात से भरा हुआ है और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी डेली मैसेजेस आ रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि रिज़ल्ट कब आएगा इसकी जानकारी न तो हमें है और न ही किसी और टीचर के पास और न ही किसी स्टूडेंट के पास। यहाँ तक कि एयरफोर्स में जितने मैक्सिमम जो एयरमैन काम करते हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ हमारे मित्र भी हैं, जिनसे बात करने के बाद पता चला कि उन्हें भी एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि रिज़ल्ट कब आएगा। ये सिर्फ कुछ लोगों को ही पता रहता है उसके प्रोसेस के बारे में, जैसा कि नोटिस में भी लगाया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस है। तो ऐसी सिचुएशन में आप उसके लिए पैनिक ना हो। मैं आपको एक बात पहले भी बता चुका हूं कि जैसे नीरज चोपड़ा जब वो भाला फेंकते हैं तो फेंकने के बाद जैसे वो पीछे घूम जाते हैं और उसके बाद वो सेलिब्रेशन करने लगते हैं, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने इसको फेंका है तो ये जाकर के सही जगह पर गिरेगा और मैं विजेता बनूंगा। ऐसी सिचुएशन में देखिए आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप फेज सेकंड के लिए भरपूर तैयारी करिए। भरपूर तैयारी का मतलब कि जीडी के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया है, आप उसको देखिए और वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए जो भी ग्रुप डिस्कशन की टॉपिक्स हैं। साथ ही साथ आप रनिंग वगैरह की चीज़ें भी कर सकते हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि मेरा जो नंबर है वो 30 से कम आएगा और आपको लगता है कि मेरे जो है कि इस बार चांसेस बहुत कम है सिलेक्शन के, तो आप सेकेंड फेज की तैयारी कीजिए। अभी आपके पास भरपूर वक्त है। अभी देखिए क्या होगा कि जब आपकी नेक्स्ट वैकेंसी आएगी ना, तो फिर आपको एज को लेकर के प्रॉब्लम होगी। तो जिन बच्चों का आने वाले समय में लास्ट चांस है और जिनका फर्स्ट चांस है, वो फर्स्ट चांस को लास्ट चांस बनाएंगे, और जिनका लास्ट है उनको तो कोई भी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने करंट अफेयर में डेली आपको सुबह देता हूं, साथ ही साथ कल से वन वर्ड भी शुरू कर दिया हूं और सिनोनिम भी चलता है, और साथ ही साथ एडियम्स वगैरह भी मैं शुरू कर दे रहा हूं। तो अभी जो वक्त है तो आप इंग्लिश के लिए वोकैबुलरी का सेक्शन आप पूरा मजबूत कर लीजिए, ताकि जब आपका फॉर्म आए तो आपके ऊपर से जो एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है कि सर सिनोनिम नहीं आता है, जो एडियम्स है वो नहीं समझ में आता है, वन वर्ड नहीं आता है, तो इन सब चीज़ों का जो एक्स्ट्रा प्रेशर बनता है आपके ऊपर वो कम हो जाए और आप जब आने वाले टाइम में एग्जाम दें तो आप सुनिश्चित कर पाएं। आप देख रहे हैं कितना प्रॉब्लम चल रहा है, और ये प्रॉब्लम पिछले 2-3 साल से चल रहा है कि एज को लेकर के प्रॉब्लम हो जाती है और रिजल्ट को लेकर के प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि एयरफोर्स में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जो डेट उन्होंने बताया था उस डेट के इतना लेट, क्योंकि अभी क्या है कि पिछली बार जब होता था तो वो एक एग्जैक्टली डेट देते थे कि नहीं इस दिन तक, इस महीने तक मैं क्लियरली आपको बता दूंगा, और इस बार तो कुछ भी मेंशन नहीं किए हैं। इसके लिए आप लोग ट्विटर पे भी जाकर के पूरा कैंपेन किए हम लोग, आपको पता है सारी चीज़ें। तो रिजल्ट को लेकर के पैनिक मत हुई, मैंने बता दिया कि अगर आपको लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा तो आगे की प्रोसेस की तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर जैसे रिजल्ट आएगा तो ज़्यादा वक्त नहीं बचेगा सेकेंड फेज के लिए। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी देखिए एक बच्चे ने कमेंट किया था इंस्टाग्राम पे कि सर कोई बुक वगैरह रिकमेंड कीजिए। तो डेफिनेटली अभी क्या है कि आपके पास मैक्सिमम समय है, ज़्यादा समय है, क्योंकि एग्जाम्स नहीं है आगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप इस बुक को मंगा करके पढ़ सकते हैं मोटिवेशन के लिए, सेल्फ मोटिवेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है जो कि मैं डेली पढ़ता हूं। हालांकि आप देखेंगे अगर तो मैं इस बुक को मैक्सिमम पढ़ चुका हूं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसे गोल्डन चीज़ें लिखी गई हैं ना कि मैं उनको बार बार पढ़ता रहता हूं। तो सेल्फ मोटिवेशन के लिए आप ये वाली बुक जो है कि ईट दैट फ्रॉग मंगा सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके मंगा लीजिएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप जब भी आपको पढ़ने का मन करेगा या लगेगा कि यार रिजल्ट नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको इस बुक में मिल जाएगा। एक बात। दूसरी बात है कि बच्चे कमेंट करते हैं कि सर बुक इंग्लिश में है, समझ में नहीं आएगा। देखिए आप एयरफोर्स की एग्जाम देने जा रहे हैं, नेवी की एग्जाम देने जा रहे हैं, एनडीए का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको इंग्लिश इतना तो आती होगी तभी तो एग्जाम देने जा रहे हैं। आप पैसेज पढ़ के सॉल्व करते हैं ना, तो उस पैसेज से कठिन इंग्लिश इसमें नहीं होती है। किसी भी इंग्लिश वाली बुक में या कोई भी मोटिवेशन हो या नॉवेल हो, वो कठिन शब्दों में, कठिन लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता है। अगर वो कठिन लैंग्वेज में लिखा जाता तो कोई उसको पढ़ पाता? पढ़ने वाले को, जो रीडर्स है उनको प्रॉब्लम होती, तो वो बुक ज़्यादा नहीं बिकता, क्योंकि लोग पढ़ नहीं पाते। इसलिए इस प्रकार की जितनी भी बुक्स होती हैं वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखी होती है, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश भी है जो कि वो इम्प्रूव होगी।
इंग्लिश में आप कुछ मान लीजिए कि एक दो ऐसे वर्ड्स हैं जो नहीं समझ में आएगा तो आप डिक्शनरी में देख लेंगे, फ़ोन में सर्च कर लेंगे। तो खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए जैसे मैं खुद को मोटिवेटेड रखता हूँ वैसे आप भी रख सकते हैं इस बुक के माध्यम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ मैंने चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और भी आपके कोई भी डाउट्स होंगे रिजल्ट को लेकर के, आप दोबारा मत कमेंट कीजिए कि सर रिजल्ट कब आएगा, मुझे नहीं पता है। मैं कमेंट बॉक्स खोलता हूं, मैं हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं और जैसे ही कमेंट बॉक्स खोलता हूं तो सर रिजल्ट कब आएगा, सर रिजल्ट कब आएगा, मुझे बहुत अजीब लगता है। और चूंकि उसका मेरे पास जवाब ही नहीं है तो मैं क्या आपका जवाब दूँ, है ना। आप लिखते हैं सर रिप्लाई जरूर कीजिएगा रिजल्ट कब आएगा। अब इसमें मैं क्या रिप्लाई करूँ बताइए। तो आप धैर्य रखिए, आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है आपकी तैयारी करना। आपको सेकंड फेज में लगता है कि मैं जाऊंगा तो फेज सेकंड की तैयारी कीजिए, ताकि रिजल्ट आने के बाद जब कम ही समय मिलेगा तो आपको ये पछतावा नहीं रहेगा कि काश थोड़ा और वक्त मिल गया होता और आप ग्रुप डिस्कशन से बाहर न आए। इस चीज़ का ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर पूरी जितनी आप वेट कर रहे हैं और जितनी सारी चीज़ें सबकी मेहनत जो है कि बेकार चली जाएगी। ठीक है, तो अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी डाउट होगा मैं बाद में उसका आपको सोल्यूशन बताता रहूँगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।